बसंत पंचमी और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे अकाउंटेंसी के चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपीज में लिख लीजिए टॉपिक का नाम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता क्या है? जब कोई मान लीजिए कि ए बी एंड सी ये तीन पार्टनर है एक पार्टनरशिप फॉर्म में, जिसमें से सी जो है वो रिटायर हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सी जो है वो एक प्रॉपर रिटर्न नोटिस देके रिटायर होना चाहता है, यानी कि उस फॉर्म से जाना चाहता है, उस फॉर्म का अब आगे पार्टनर नहीं रहना चाहता। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो न्यू पार्टनर रह जाएंगे, जो सी पहले पार्टनर था वो अब आगे नहीं रहेगा। अब जो न्यू पार्टनर्स रह जाएंगे फॉर्म में वो कौन रहेंगे? वो रहेंगे ए एंड बी। समझ आया? अब कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि हमारा जो एक पार्टनर है वो रिटायर हो सकता है। सबसे पहले व्हेन देयर इज अ पार्टनरशिप deed and it has respect to that respect। यानी कि जब आपका पार्टनरशिप डीड बन रहा था उसी टाइम उस पार्टनर ने बता दिया कि देखो ये पार्टनरशिप मैं शुरू तो कर रहा हूँ आपके साथ, पर 10 साल बाद या 20 साल बाद मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तो उसी टाइम उस पार्टनरशिप डीड में आप लिख दोगे कि हाँ ये जो पार्टनर है वो 10 साल बाद रिटायर हो जाएगा। फिर जब 10 साल बाद वो टाइम आ जाएगा जब उसे रिटायर होना है, तो उस टाइम उसे रिटायर होना ही पड़ेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड में वैसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो पहला हो गया, पहला केस। अब दूसरे केस में क्या है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ओरल पार्टनरशिप थी, आपको पता है रिटर्न भी होती है ओरल भी होती है, तो मान लो कि ऐसा केस है कि ओरल पार्टनरशिप है। ठीक है, या फिर पार्टनरशिप डीड तो है पर उस रिस्पेक्ट में कोई इफेक्ट ही नहीं डाला है, कुछ लिखा ही नहीं हुआ है कि कौन कब रिटायर होगा। तो इस केस में क्या होता है? उस केस में अ पार्टनर कैन रिटायर when all other partners are agree। तो उस केस में कोई भी पार्टनर तभी रिटायर हो सकता है जब दूसरे सभी पार्टनर उसके रिटायरमेंट को लेके अग्री हो। ठीक है, अब आप सोचोगे कि कोई जाने ही तो चाहता है, रिटायर ही तो होना चाहता है, तो जाए, मतलब सारे पार्टनर अग्री क्यों नहीं होंगे? हो जाएंगे, इसमें तो कोई वो नहीं है कि नहीं होंगे। तो ऐसा केस होता है कि बाकी पार्टनर अग्री ना हो। क्यों? क्योंकि ऐसा भी होता है कि कोई बंदा जो जाना चाहता है वो ऐसा बंदा हो सकता है जो कि बहुत उसकी वजह से बहुत अच्छा प्रॉफिट होता हो, और अब जब वो चला जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि वो जा रहे हैं तो वो खरीदने नहीं आएंगे, है ना? तो इसकी वजह से क्या होगा? लॉस होगा, फर्म को लॉस होगा। तो दूसरे पार्टनर से सोचेंगे कि नहीं हमें तो इसे नहीं जाने देना चाहिए, तो वो मना भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम थर्ड इफेक्ट पे आ जाते हैं, मतलब थर्ड केस पे आ जाते हैं जहाँ पर कोई पार्टनर क्या कर सकता है? रिटायर कर सकता है। तो जब हमारी पार्टनरशिप एट विल पे होती है, आपने पार्टनरशिप डिफरेंट पार्टनरशिप पढ़ रखे हैं, तो उसमें से एक होती है पार्टनरशिप एट विल। इसमें कोई भी पार्टनर जो है वो एक प्रॉपर रिटर्न नोटिस देके रिटायर हो सकता है, कभी भी रिटायर हो सकता है एक प्रॉपर रिटर्न नोटिस देकर। ठीक है, अ पार्टनर in partnership at will, a partner can retire by giving a written notice। तो ये कुछ केसेस थे जिसमें हमने पढ़ा है कि कोई पार्टनर किस किस केस में रिटायर हो सकता है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
फर्म होता है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है? पहले इन दो टर्म को देख लेते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि क्या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब है कि जो फर्म है वो वाइंड अप हो रही है, खत्म हो रही है और अब ये आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। इसका मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, यानी कि जो भी पार्टनर्स थे पुराने वो अब इस फर्म में एज अ पार्टनर आगे काम नहीं करेंगे। डिसोल्यूट हो रही है फर्म, पूरी तरह बंद हो रही है, ठीक है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप आप पढ़ के आए होंगे। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन अमंग डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि वो जो पार्टनरशिप एक रिलेशन था जो 3 बंदों में था, अब उसमें से एक जो है वो बाहर जा रहा है। अब वो जो पार्टनरशिप ओल्ड पार्टनरशिप थी वो डिसोल्यूट हो गई है, खत्म हो गई है। मान लीजिए ए एंड बी एंड सी, ये जो पार्टनर थे, पुराने पार्टनर थे, अब ए बी सी 3 पर्सन्स हैं जो कि पार्टनर थे एक पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है। अब जिसमें से सी जो है वो रिटायर हो रहा है, तो जो पार्टनरशिप एज अ रिलेशन इन 3 पर्सन्स में था, अब क्या होगा? अब वो सिर्फ ए एंड बी में रह जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ? एक पुराना रिलेशन जो है वो टूट गया, 3 पर्सन्स के बीच में जो पुराना रिलेशन था वो टूट गया। अब वो नया रिलेशन बना है बिटवीन 2 पर्सन्स, ठीक है। यानी कि क्या हुआ? डिसोल्यूट हुआ। डिसोल्यूट हुआ पुराना पार्टनरशिप। डिसोल्यूट यानी कि खत्म हो जाना, डिसोल्यूट यानी कि खत्म हो जाना, ठीक है। तो आपको साफ साफ पता लग रहा होगा कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है कि एक पर्सन जो है वो रिटायर हो जाता है, चला जाता है, पर फॉर्म क्या है? फॉर्म तो कंटिन्यू रहती है, फॉर्म थोड़ा ना बंद हो जाती है। यानी कि यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, ये एक मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, ना कि एक मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ आपको ये पता होना चाहिए, तो इसे याद रखिएगा और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ने कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे हम न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड accumulated profits and loss। और फिर हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर एंड में हम इसका एक कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन लेंगे, जो एक बड़ा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको क्या दिया जाएगा? बैलेंस शीट दी जाएगी और आपको बोलेंगे कि सेटलमेंट करो एक रिटायरिंग पार्टनर का, यानी कि वो रिटायर हो रहा है एक पार्टनर, उसे कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, या फिर मतलब उसने जो इतना काम किया है उसमें उसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जैसे उसे गुडविल का प्रीमियम मिलेगा या फिर बहुत अलग अलग चीज़ें, रिजर्व्स में उसका हिस्सा होगा, तो ये सब उसका सेटलमेंट होता है। या फिर अगर उसे फर्म को कुछ देना होगा तो वो भी वो देगा जाने से पहले। तो ये सब हम एंड वाले पूरे एक बड़े क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा ये टॉपिक, जो कि है न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट।
टॉपिक्स हैं उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर अगर फिर भी आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर अच्छे से नहीं किया है तो मैं इसे बेसिक्स से लेके चलूँगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो केसेस होते हैं। पहला केस व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन given। और दूसरा केस होता है व्हेन देयर इज सम इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ABC तीन पार्टनर है एक पार्टनरशिप फॉर्म में और उनका जो ओल्ड रेशियो जो था वो था 1 and 1। ठीक है, अब इसमें क्या पूछेगा आपसे कि बताइए न्यू रेशियो आपसे पूछ लेगा व्हेन A retires, when B retires, when C retires। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरा जो क्वेश्चन है वो इस वाले केस का है या इस वाले केस का है। ठीक है, तो साफ साफ पता लग रहा है यहाँ पे सिर्फ हमें क्या दे रखा है, ओल्ड रेशियो ही गिवन है और कुछ तो बताया ही नहीं है, सिर्फ ओल्ड रेशियो दे दिया है और बता दिया है कि पहले कभी A रिटायर हो रहा है, कभी B रिटायर हो रहा है, कभी C रिटायर हो रहा है, मुझे न्यू रेशियो बताओ। कुछ और चीज़ गिवन है नहीं, तो हमारा ये वाला केस है। ठीक है, अब देखो इस वाले केस में क्या होता है, जो रिटायर हो रहा है ना उसे हटा दो, बाकी जो ओल्ड रेशियो था ना वही न्यू रेशियो बन जाएगा। जैसे कि ऐसे तो यहाँ पे क्या करना है, A को हटा देना है और B और C का जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, न्यू रेशियो बिटवीन B एंड C इज 1:1। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे व्हेन B रिटायर्स, तो जब B रिटायर हो रहा है या जा रहा है तो उसमें हम B को हटा देंगे, क्या बचे A और C बचे, तो इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 बिटवीन A एंड C। ठीक है, और जब C रिटायर हो रहा है तो इसका हटा दो और A एंड B के बीच में जो रेशियो बच गया वही न्यू रेशियो हो जाएगा A एंड B का, दैट इज 1:1। तो ये वाला केस सबसे इजी होता है और आपको क्या करना है, जो ज़्यादा रेशियो से हटा दो, बाकी जो ओल्ड रेशियो है न्यू पार्टनर्स के बीच में वही न्यू रेशियो बन जाएगा। अब इस फर्स्ट केस का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सेकंड केस पर आ जाते हैं अपने सेकंड केस पर। अब इसमें आपको दिया होगा, एग्जांपल लेते हैं, A, B एंड C जो है वो पार्टनर्स है और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था, ओल्ड PSR वो था 3, 2 and 1। ठीक है, अब इसमें आपको इंफॉर्मेशन दी रखी है कि C retires and his share is taken by A and B in 2:1। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे, देखो C का जो शेयर था उसका कुछ पार्ट, कितना पार्ट, 2/3 पार्ट जो है वो A को मिल रहा है और 1/3 पार्ट जो है वो B को मिल रहा है, यानी कि A और B जो है वो इसके जाने से कुछ गेन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि गेन टू A कितना हो रहा है, गेन टू A हो रहा है 1/6 इंटू कितना मिल रहा है इसे, 2/3। ठीक है, इतना इसे गेन हो रहा है। उसके बाद गेन टू बी कितना हो रहा है, 1/6 का 1/3। ठीक है, तो
इन्हें जितना गेन हो रहा है वो इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऐड कर देंगे तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ ए, ओल्ड कितना था 3/6 प्लस करेंगे न्यू मतलब गेन जो हो रहा है इन्हें जो कि 2/18 हो रहा है, एलसीएम लेंगे 18, 9 + 2 11/18। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, जो इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयर था जो कि 2/6 था उसमें ऐड करेंगे जितना इसे गेन हो रहा है 1/18, एलसीएम लेंगे 18 आया, 6 + 1 7/18। यानी कि ए एंड बी के बीच में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी कितना आया 11:7। इसी केस में हम एक दो और क्वेश्चन करते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। लेते हैं जिसमें ए बी सी का ओल्ड पीएसआर जो है वो कितना है 1:1:1 है। ठीक है, अब सी जो है रिटायर हो रहा है और इसका जो शेयर है सी रिटायर हो रहा है एंड इस शेयर इज टेकन बाय ए एंड बी इन ए एंड बी इक्वल। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करेंगे। इसके रिटायर होने से जो इन्हें गेन हो रहा है वो हम देख लेते हैं। तो गेन टू ए कितना हो रहा है, गेन टू ए इसके शेयर का इक्वल ही हो रहा है दोनों को। ठीक है, इसका शेयर कितना आएगा यहाँ पे 1/3 का 1/2 इक्वल ही हो रहा है इन दोनों के बीच में, यानी कि 1:1 हो रहा है ना, इसीलिए 1/2 आया। ठीक है, उसके बाद गेन टू बी कितना हो रहा है, गेन टू बी फिर से इसके शेयर का 1/2 दोनों को इक्वली हो रहा है क्योंकि 1/6 जो इन्हें गेन हुआ है ए एंड बी को वो इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयर में ऐड कर देंगे तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ ए 1/3 + 1/6 1/8 एलसीएम लेंगे जो कि 6 आया, 2 + 1 3/6। न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ बी 1/3 + 1/6 एलसीएम लेंगे 2/3 = 3/6। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी जो आ गया तो कितना आ गया, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 1/2, इसे भी काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, मीन्स 1:1 ये आ गया हमारा आंसर। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई बच्चा पूछता है कि जो ये रेशियो में बट रहे हैं जैसे कि इक्वली बटा ए एंड बी में या फिर 2:1 में बटा ए एंड बी में, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ए को गेन हो रहा हो बी को हो ही ना रहा हो? तो एक ऐसा भी केस होता है जिसमें मान लीजिए ए बी सी पार्टनर्स है जिनका 2 and 1 ओल्ड रेशियो था। यहाँ पे ए रिटायर हो रहा है और इसका जो शेयर है एंड हिज शेयर इज टेकन
by B only and is complete share. ठीक है, तो इसमें सिर्फ किसे गेन हो रहा है, बी को गेन हो रहा है। तो इसका जो सी का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। जैसे हम पहले करते थे, गेन टू बी निकाल लेंगे। गेन टू बी कितना हो रहा है, इसके शेयर का अब आप बोलोगे इसके शेयर का कितना रेशियो तो हमें दे नहीं रखा। क्यों नहीं दे रखा, क्योंकि इसका शेयर जो है उसे पूरा ही बी को मिल रहा है। कितना गेन हो रहा है, इसके शेयर जितना गेन हो रहा है बी को, पूरा शेयर किसे मिल रहा है, बी को मिल रहा है। तो यही इसका क्या हो गया, गेन हो गया। अब इसका न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयर निकाल लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, ये इसका गेन है, ये इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, इसे तो कोई गेन ही नहीं हुआ, इसे तो कोई गेन ही नहीं हुआ। तो इसका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वही इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ऑफ सी इज 1/5। तो इन दोनों के बीच में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया बिटवीन B and C is 4:1। उसके बाद ये न्यू रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके मैंने डिफरेंट केसेस आपको बता दिए। इसके अलावा इसके डिसाइड आपको कुछ भी नहीं कुछ अलग नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कि गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सैक्रिफाइसिंग में हम क्या करते थे, ओल्ड माइनस न्यू करते थे, और गेनिंग में हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है, SONG सॉन्ग। अगर आपको सैक्रिफाइसिंग यानी कि ऐसे सैक्रिफाइसिंग निकालना है तो क्या करना है, इस तरफ जाइए, ओल्ड में से न्यू माइनस कीजिए। और आपको जब गेनिंग निकालना है तो आप किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, यानी कि न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला है, ओल्ड आपको दिया हुआ रहता है और न्यू आप कैलकुलेट कैसे करोगे ये मैंने सिखा दिया है। क्या करना है, आपको गेनिंग रेशियो, जितने भी मैंने केसेस आपको समझाए हैं यहाँ पे, उन सभी के आपको गेनिंग रेशियो एज अ होमवर्क क्या करना है, निकालना है। और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आपको आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं अगली वीडियो में उसे सॉल्व करूंगी। और जिन्हें ये टॉपिक गेनिंग रेशियो निकालना नहीं समझ आ रहा है फिर भी, तो फिर मैं अगली वीडियो में उसे समझाऊंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।